करना है तुम्हें, आज ही तुम्हारा गला खराब होना था। अच्छा होता यही है ना, जब कोई काम होता है, ज़रूरत होती है, तभी ये सब होता है। स्पीच तो है लेकिन गला कैसे करोगे? बॉटल में गर्म पानी दे दे, लिए जाओ एक बॉटल गर्म पानी। वो जब कफ हल्का हल्का रहता है ना गले में, और गर्म पानी पे तो सही हो जाता है, गला साफ हो जाता है। हम लोग कितने बजे तक आ जाए? 9 बजे तक, 9 तक एंट्री हो जाए, मतलब 8:30 पे निकले घर से। पता नहीं अलाउड होगा कि नहीं। जहाँ से हमारे बाल गीले हैं, हवा लगेगी रास्ते में। अब तुम चले जाओ, आंटी आ रही होंगी। नहीं डरो नहीं, देखो डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है, अंदर से डर खत्म होता है। तभी तो पूरे स्कूल के सामने करवाया गया, हम लोग करवाया क्या था। तभी कह रहे हैं, आप स्टेज पे परफॉर्म करेंगे या कुछ भी ऐसे करेंगे तो आपके अंदर की जो हिचक होती है वो खत्म होती है, और अच्छी चीज़ है, ये सब करना चाहिए। क्लास में पीजी से पढ़ रहा नहीं, है क्लास मेरी में। क्लास में नहीं, बदल गया। अच्छा सेक्शन चेंज होगा, पहले से हो गया था। अब जा रहे फटाफट, थोड़ा बहुत जो काम है वो करके तैयार हो जाते हैं। पी लो धीरे धीरे, आराम से पी लो, भी अंकल आ रहे होंगे, टाइम है अंकल को आने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधिज ऑल इन वन पे। राधे राधे। तो यहाँ पे हस्बैंड, मैं और अनन्या तैयार हो गए थे श्रेयांश के स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज वहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट बनाए हैं जो बच्चों ने, वो आज पेरेंट्स लोग देखेंगे। एज ए पेरेंट्स टीचर्स कम्युनिकेशन भी है स्कूल में। तो इसे लग रहा है ज़्यादा लगा लिया। सुबह कहीं जल्दी हो जाने की और क्रॉसिंग ना बंद मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो गाड़ी का टायर सही करा रहे थे, शायद हवा वगैरह कुछ कम थी तो वही सही करा रहे थे। और लेट हो रहा था मुझको, क्योंकि मुझे स्कूल 9 बजे पहुँचना था और लगभग 9:20 का टाइम ये हो रहा था। क्योंकि वो एंकरिंग कर रहा है तो स्टार्ट में ही वो बोले वगैरह का तो शूट करना था मुझे, लेकिन कितनी भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है घर से निकलने में। और गुस्सा करेगा क्योंकि मिस हो जाएगा, पता नहीं टीचर्स ने शूट किया है कि नहीं किया है, नहीं मिल पाएगा। तो बस जा रहे हैं, देखते हैं जितना भी देख पाएंगे देखेंगे। तो बच्चों ने सभी क्लास के बच्चों ने, मतलब मिडिल विंग्स के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वही दिखाएंगे, और बच्चे कुछ हल्का फुल्का प्रोग्राम करेंगे जो भी है। और ये है श्रेयांश का स्कूल, आज आप लोग देखिएगा श्रेयांश किसी स्कूल में पढ़ता है। और यहाँ श्रेयांश पीजी से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है। तो इस समय तो वो 8th क्लास में है, और बाप रे इतनी जल्दी 8th क्लास में पहुँच गया। अब अगले साल तो उसका 9th है। और ये एंट्रेंस है मिडिल जूनियर विंग्स का और मिडिल विंग्स का। इधर से आप उधर जाएंगे, इसका दूसरा गेट भी है पीछे की तरफ, जहाँ पे सीनियर विंग्स का एंट्रेंस है। वैसे शायद मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं कंफर्म है कि बड़े बच्चे भी इधर से जाते कि नहीं, 8th तक तो जाते हैं बच्चे। तो ये जो झूले वगैरह लगे हैं इसके इस तरफ जूनियर विंग से। और ये जो सामने आपको दिख रही है ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे शायद 4th या 5th क्लास तक के बच्चे हैं। उसके बाद आगे से जाके लेफ़्ट टर्न लेंगे, वहाँ पे मिडिल विंग्स है, वहाँ पे 8th तक के बच्चे पढ़ते हैं। अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। तो इसमें इनके स्कूल में लगभग 3 या 4 वो हैं, मतलब ग्राउंड है अच्छे अच्छे, और एक बास्केटबॉल का ग्राउंड अलग है। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, ये सबसे बड़ा, शायद सबसे बड़ा ग्राउंड है ये वाला। तो ये देखिए स्टेज बना हुआ है, तो वहाँ पे श्रेयांश स्टेज पे ही है। और ये सारे बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। ये देखिए सारी क्लास के बच्चे हैं, आई थिंक 4th से लेके 8th तक के बच्चों का है। वैसे छोटे मोटे फंक्शन तो उसने किया, एनुअल फंक्शन वगैरह काफ़ी बार उसने किया, पर स्टेज पे परफॉर्मेंस आज उसकी पहली बार है ऐसे।
Good morning. Today I, Trisha Gautam of class 5C, will narrate the story The Frog and the Snake. Once a frog lived in a well with rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. I have studied. Now I would like to call class 8 to present a project on tsunami. Thank you so much. We thank you for taking out your valuable time. Now you are requested to have a look to the projects made by the students. Parents, thank you so much. You may now proceed with the projects, please. Yes, thank you very much, anchors. A very थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि मतलब कि इतने लोगों के बीच में बोलना वैसे प्रोग्राम जो एनुअल फंक्शन वाले होते हैं उसने तो कई बार किया है, लेकिन ऐसे बोला नहीं है तो थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन बच्चों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, इससे उनके अंदर की हिचक ख़त्म हो जाती है। और ये साइंस के क्लास के बच्चे हैं तो मुझे देखा तो जानते हैं ना कि वीडियोस वगैरह बनता है, तो सामने आके अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में वो बता रहे थे। और इसकी आवाज़ बहुत स्लो थी, इसलिए मैंने ओरिजिनल आवाज़ नहीं रखी है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। यस मैम, मैं ये कहती हूँ आगे आगे आप जैसे ईयर इफेक्ट होगा मैम, वैसे क्या और सब्जेक्ट भी लेकिन थोड़ा मैथ का इनका थोड़ा इशू रहता है। बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस वही चीज़ हम कहते हैं, हमें कुछ नहीं बोल पाएगा बच्चा, खुद से आ जाता है बच्चे कि मैम आप नहीं आए। पेरेंट्स को जाके मैं सोचती तो हर बार हूँ, लेकिन हर बार मैं नहीं पीटीएम में जा पाती हूँ, लेकिन जाना चाहिए। तो आप क्या है बच्चों मतलब टीचर से सारा पता चलता रहता है कि बच्चों की क्या पोजीशन है क्या है। तो खैर टीचर्स इसकी तारीफ़ कर रही थी कि नहीं पंक्चुअल है, हर चीज़ में ठीक है। मुझे लगता तो नहीं है कि ये शैतानी नहीं करता होगा, लेकिन क्योंकि घर में तो बहुत शैतानी करता है, लेकिन टीचर्स कह रही थी नहीं शैतानी नहीं करता है। और कह रहा था मम्मी चलो मैं आपको उधर बास्केट गई कई बार हूँ, लेकिन अभी मिडिल विंग की तरफ मैं ज़्यादा नहीं गई थी, तो बास्केटबॉल दिखाने जा रहा था। कह रहा था मेरा क्लास देख लीजिए, क्योंकि इस साल मैं एक भी बार नहीं गई हूँ, इनके पापा ही पीटीएम में चले जाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे इसके क्लास की तरफ, तब तक उधर जो थी वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं क्लास में जाना अलाउड नहीं है, आप लोग प्लीज़ यहीं पे ग्राउंड पे ही रहिए। और फिर हम लोग देख के वापस आ रहे थे इधर। तो अनन्या का मोटिव तो केवल था श्रेयांश के स्कूल आके झूले झूलने का। तो पहले स्टार्टिंग में कह रही थी झूलने के लिए, पर मैंने मना कर दिया नहीं, अभी जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा फिर लास्ट में झूल लेना। तो हम लोग रिटर्न हो रहे, जिधर से एंटर किया था उधर से ही जा रहे थे वापस। तब ने कहा थोड़ी देर झूला झूल लेगी। और श्रेयांश ने अपनी बहन को अपने फ्रेंड्स से मिलाया, सबसे जो भी इनके फ्रेंड्स थे। तो ये देखिए झूले अच्छे अच्छे लगे हैं, वैसे छोटे बच्चों के लिए। अनन्या भी अब लंबी हो गई है तो इन झूलों में उतना कर नहीं पाती है, फिर भी बच्चों को शौक तो लगता ही है देख के। इसके खुद के स्कूल में झूले लगे हुए हैं, पर इसको ही मतलब बच्चों के अंदर होता नहीं है कि भाई के स्कूल में कैसे झूले हैं क्या है। और बच्चों को झूलने को कहाँ मिलता है, इसके स्कूल में खुद के झूले लगे हैं। लेकिन और ये इसके अष्टांश के स्कूल में भी छोटे ही बच्चों को अलाउड होता है, बड़े बच्चों को झूला वगैरह नहीं झूलने दिया जाता है। वो तो आज पीटीएम है तो झूलने को मिल रहा है, वरना नहीं अलाउड होता है। और मैं इससे कह रही थी चलो जल्दी, क्योंकि मैंने नाश्ते में शायद पोहा ही बनाया था। हाँ
और भूख भी लग रही थी और तुरंत कहीं से जाके मुझसे तो कुछ बनाने का मन भी नहीं होता है। कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा के आई थी, धुल जाएंगे जब तक जाऊंगी घर पे। तो लेकिन इसको इधर उधर फुदकने के लिए चाहिए, झूलने के लिए, और कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और ये निकलने के, ये श्रेयांश का स्विमिंग पूल है और ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है इनका। ये शायद इधर पता नहीं कुछ होता है, मुझे कंफर्म नहीं है। स्विमिंग पूल तो बना हुआ है। और वापस आ रहे थे तो बिटिया रानी मेरी, मम्मी डोसा खिला दो, डोसा खिला दो। भूखी हो गई थी ना, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं खाया था। हम लोगों ने तो नाश्ता खा लिया था, पोहा ये खाती नहीं, सिर्फ एक गिलास दूध पी के आई थी, क्योंकि छुट्टी थी तो उनको उठना भी थोड़ा सा लेट है, जल्दी उठना भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो बनाने में कुछ तो टाइम लगता ही घर जाके। तो इन दोनों को मैंने डोसा ले दिया था, मेरा मन नहीं था खाने का, तो इन्हीं लोगों में से थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था। और सर्दी थी तब भी दोनों लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। घर पे मैं नहीं मंगाती हूँ जल्दी, बस बाहर कभी निकले ऐसे तो ही हो जाता है। बच्चों को हम लोग डांटते हैं, हम लोग खुद पीते हैं।